हेलो दोस्तों, आपका एग्रीकल्चर स्टडी बीके में स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आपकी नदियाँ, झीलें एवं आर्द्र भूमियों की। और ये वीडियो जो हमारी चौथे नंबर की वीडियो है और आपका जो टॉपिक है वो 5वां टॉपिक हो जाता है। तो इस टॉपिक में नदियाँ, झीलें एवं आर्द्र भूमियों की बात करेंगे। और हम बता दें आपको कि आपका यूपी SSS से कोई भी एग्ज़ाम है उसके लिए जो है ये इम्पोर्टेंट है। वैसे तो आपका AGTA की जो वैकेंसी है इस टाइम उसके लिए हम यहाँ पर करा दें, लेकिन जो भी आपका यूपी SSS के द्वारा या कोई से भी एग्ज़ाम में आपसे यूपी GK पूछी जाती है उसके लिए जो है यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पर आपका AGTA से जो है 20 क्वेश्चन जो आपके यूपी GK से पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर हम आपको यूपी GK जो है टॉपिक्स वाइज के रूप में MQs के रूप में पूरा यहाँ पर कराएंगे, कंप्यूटर भी कराएंगे हम यहाँ पर। और बात करें जो एग्रीकल्चर है वो हमने आपको करा दिया है यहाँ पर, और भी हम एग्रीकल्चर के MQs कराएंगे यहाँ पर। तो फिर देर न करते हुए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और वीडियो आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आप करते हैं हम प्रश्न नंबर 1 से शुरू। तो प्रश्न नंबर 1 है, सेका झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार का विकास किया गया है। मतलब किया जा रहा है, तो वो कौन सा है? तो वो आपका अलीगढ़ हो जाता है। जो सेका झील है वो कहाँ पर पड़ती है? तो अलीगढ़ में जो है इसका राष्ट्रीय पक्षी विहार जो है यहाँ पर विकास किया गया है। इसका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अब इसके ऑप्शन में हम बात करें तो सेका झील भारत के उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ ज़िले में अवस्थित है, जो कि ताज़े पानी की झील है। और प्रवासी पक्षियों के जो मुफद्दिस इस झील को जो है एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार के रूप में भी विकसित इसे किया गया है। तो यहाँ से पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका सी। बात करते हैं हम प्रश्न नंबर दूसरे क्वेश्चन की। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करें, हम यहाँ से पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद हम इसका जो आंसर से रिलेटेड जो सारांश है उसे देख लेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर है सूर सरोवर जो रामसर स्थल है उसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है बताना। यहाँ पर दो जो है कथन दिए हुए हैं, इनमें से बताना कौन सा सत्य होता है। तो पहला है आपका उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है जो सूर सरोवर है रामसर स्थल, ये जो उत्तर प्रदेश का लखीमपुर खीरी है उसमें अवस्थित है। तो ये वहाँ पर स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी ए जो है इसका गलत हो जाएगा पहला। और कथन, दूसरे कथन की बात करें, यह एक मानव निर्मित जलाशय है। तो ये मानव जो सूर सरोवर रामसर स्थल है ये कृत्रिम द्वारा जो है बनाया गया है या मानव निर्मित जलाशय हो जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं हम इसके बारे में कुछ यहाँ से। तो यहाँ से देखें हम, तो ये हो जाता है सूर जो सरोवर रामसर स्थल है उत्तर प्रदेश के आगरा ज़िले में तो ये स्थित है और ये मानव निर्मित जलाशय है। और ये जो है कीठम झील के नाम से भी जाना जाता है। और बात करें वर्तमान में कुल 75 जो है स्थल हैं कुल, और रामसर आर्द्र भूमि के अंतर्गत जो शामिल हैं वो वर्तमान स्थिति के अनुसार रामसर जो संख्याओं के मामलों में तमिलनाडु हो जाता है 14 स्थल। और बात करें साथ ही प्रथम एवं उत्तर प्रदेश में जो है 10 स्थल हो जाते हैं, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है। बात करें आगे प्रश्न नंबर 3 क्वेश्चन की। 3 क्वेश्चन है आपका, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से जो है प्रवेश करती है? तो वो आपको सबको पता होगा कि जो गंगा नदी है वो कहाँ से प्रवेश करती है? बिजनौर से जो है प्रवेश करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही हो जाएगा। अब इसमें हम बात करें तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर ज़िले से प्रवेश करती है, जो कि उत्तर प्रदेश के 28 ज़िलों से जो है होकर ये निकलती है। और गंगा नदी के किनारे स्थित उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर जैसे कि आपका प्रयागराज हो जाता है गंगा नदी के किनारे पर है, वाराणसी हो जाता है, कानपुर, कन्नौज, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर और बलिया आदि यहाँ पर जो है ये गंगा के किनारे हो जाते हैं। और भारत सरकार द्वारा जो नवंबर 2008 को जो है गंगा नदी को जो है राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। तो गंगा नदी को जो है बात करें हम गंगा नदी की, तो गंगा नदी को जो है भारत की राष्ट्रीय नदी जो घोषित कब किया गया था? नवंबर 2008 को घोषित किया गया था। बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 4 की। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो यहाँ पर बताना है कि कौन सा जो है उत्तर प्रदेश में अवस्थित नहीं है। तो वो हो जाता है आपका
सूरीसर जो मानस झील है ये उत्तर प्रदेश में अवस्थित नहीं है। तो ये जो है आपकी कहाँ पर हो जाती है, ये आपके जम्मू कश्मीर राज्य में जो है ये स्थित हो जाती है। सूरीसर मानस झील जो है, इन दोनों जो है झीलों को जुड़वा झील भी कहा जाता है। कौन कौन सी झील को, जो आपकी जम्मू व कश्मीर राज्य के जम्मू जिले में हैं उन्हें। और जबकि सूर सरोवर आगरा 2020 में, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य रायबरेली में 2019 में, सरसई जो है आपका झील इटावा 2019 में उत्तर प्रदेश में स्थित है। और इन्हें जो है रामसर स्थल में जो है इसे घोषित किया गया है। तो इनके लिए जो है कहाँ पर, रामसर स्थल में भी घोषित किया गया है। बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 5 क्वेश्चन की। प्रश्न नंबर 5 को हम यहाँ पर पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद इसका सारांश देखेंगे। तो यहाँ पर में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रभावित नहीं होती? प्रवाहित मतलब कौन सी नहीं निकलती है? सोन नदी, हिंडन नदी और गंडक नदी। तो यहाँ पर ऑप्शन इसका आयोग के अनुसार कोई नहीं है, हम यहाँ पर देखेंगे। तो गंडक नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नेपाल राज्य से, जहाँ इसे सालीग्रामी या सालग्रामी और मैदानी भागों में इसे नारायण और साप्त गंडकी कहते हैं। और यह नदी उत्तर प्रदेश के महाराजगंज और कुशीनगर जिले तथा बिहार राज्य की सीमा बनाती हुई पटना के पास गंगा में मिल जाती है। अब आगे बात करें तो यह जो है सोन नदी जो है कहाँ है? मध्य प्रदेश में, जो अमरकंटक से निकलती है, जो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र और मिर्ज़ापुर जिले में प्रवाहित होकर पटना बिहार में जो है गंगा नदी में मिल जाती है। हिंडन नदी कहाँ पर है? सहारनपुर, जो कि जनपद में कालूबाला जो खेल नामक शिवालिंग है उसकी पहाड़ियों से निकलकर मुजफ्फरनगर, शामली, गाजियाबाद होते हुए ये गौतम बुद्ध नगर में जो है जमुना में मिल जाती है। अब शारदा नदी की बात करें तो ये काली या महाकाली नदी के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये जो है नदी उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ से निकलकर उत्तराखंड व नेपाल की सीमा जो है निर्धारित करते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होकर बारमघाट जो कि बाराबांकी से निकलती हुई करनाली तथा घाघर नदी में मिल जाती है। और बात करें आगे उपयुक्त विकल्पों में से कोई भी उत्तर इनमें से सही नहीं है। आयोग के अनुसार जो है आपका सी जो है ऑप्शन इसे माना गया था। तो सी कौन सा हो जाता है? आपका गंडक हो जाता है इस क्वेश्चन का। बात करें प्रश्न नंबर 6 क्वेश्चन की। हम 6 क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर 6 क्वेश्चन की बात करें तो इस तरफ जो दिया गया है आपका, निम्नलिखित में से एक सही सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ आप देख लेंगे अच्छी तरीके से, नहीं पूछा है कौन सा सही नहीं है। एक तरफ झील है, दूसरी तरफ स्थल है। तो सोज झील जो है कहाँ पर स्थित है? तो ये मैनपुरी में स्थित हो जाती है। बात करें सेका झील कहाँ पर हो जाती है? पहले क्वेश्चन कराया था तो वो अलीगढ़ में हो जाती है। बखीरा झील कहाँ पर हो जाती है? तो ये आपकी संत कबीर नगर में हो जाती है। सरसई झील कहाँ पर हो जाती है? तो ये आपका आगरा नहीं इटावा हो जाती है। कहाँ पर? इटावा जो है आपका ऑप्शन इसका हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर सही है, यही गलत है इसमें से, आप नीचे देख लेंगे। बात करते हैं 7वें प्रश्न की। 7वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर बताना है सुमेलित कौन सा नहीं है। तो बात करें गंगा के किनारे कौन है? वाराणसी अवस्थित है, सही हो जाता है। गोमती नदी के पास सुल्तानपुर, बिल्कुल सही हो जाता है। बात करेंगे कोसी नदी के पास में कौन है? तो कोसी नदी के पास गोरखपुर जो है किस नदी के पास में? तो वो राप्ती नदी के पास में हो जाता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर सही हो जाएगा, सरयू अयोध्या के पास में हो जाती है। तो यहाँ से ये हो जाते हैं 7वां क्वेश्चन यहाँ पर आपका। बात करें 8वें क्वेश्चन की। 8वां क्वेश्चन है कि देवदरी एवं राजदरी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये कहाँ पर हो जाता है देवदरी? तो ये देवदरी हो जाता है आपका चंदौली में। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। तो देवदरी एवं राजदरी उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है। यहाँ चंद्रपुर वन्य अभ्यारण्य से में जो है राजदरी और देवदरी झरने पाए जाते हैं। यह अभ्यारण्य जो है एशिया शेरों से को जो है बचाने के लिए जो है शुरू किया गया, मतलब स्थापित किया गया था इसका। अब आगे बात करें हम प्रश्न नंबर 9 क्वेश्चन की। तो 9 क्वेश्चन की हम बात करें तो 9 क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? तो किसका हो जाता है?
तो वो आपका सोन नदी का जो जल ग्रहण है वो सर्वाधिक हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। तो विकल्प में दिए गए सोन नदी जलप्रपात जो है सर्वाधिक है। सोन नदी जो है अमरकंटक पहाड़ियों के जो शेषा कुसुणु नामक स्थान से निकलते हुए पूर्व की ओर मध्य प्रदेश में बहने के बाद उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में बहती हुई बिहार में प्रवेश कर जाती है और पटना से निकलकर ये गंगा में जो है मिल जाती है। कौन सी? सोन नदी। अब आगे बात करें हम प्रश्न नंबर 10 क्वेश्चन की। तो 10 क्वेश्चन आपका, पहले हम क्वेश्चन को देख लेते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन आपका प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं पूछा है? एक तरफ नगर और कस्बा है और दूसरी तरफ नदियाँ हैं। बिठूर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये आपका हो जाता है गंगा नदी के पास। गोरखपुर किसके पास हो जाता है? तो राप्ती नदी के पास हो जाता है। जौनपुर की बात करें तो जौनपुर कहाँ पर हो जाता है? तो ये जौनपुर गौतमी के पास हो जाता है। कहाँ? गौतमी। और बात करें आगे कौशाम्बी यमुना, तो ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर सही हो जाएगा। बात करें आगे तो गंगा जो है 28 जिलों से होकर निकलती है, जो कि यमुना 19 जिलों से होकर निकलती है। बात करें प्रश्न नंबर 11 क्वेश्चन की। तो 11 क्वेश्चन आपका, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? तो बाढ़ प्रभावित कौन सा हो जाता है आपका? तो पूर्वी क्षेत्र जो है बाढ़ प्रभावित हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अब इसके हम कुछ सारांश के देख लेते हैं अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर सारांश हो जाता है इसका, तो पहले इसे देख लेते हैं। तो ये होता है सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में है। इसे भौगोलिक रूप से तराई क्षेत्र कहा जाता है। यह क्षेत्र समतल और नम, इसका निर्माण महीन अवसादों से हुआ है। दक्षिण के पठारी क्षेत्र तथा मध्य के मैदानी क्षेत्र या गंगा यमुना का दोआब को मध्य क्षेत्र कहा जाता है। यमुना व गंडक नदी इस प्रकार विशाल मैदान प्रवेश की क्रम है, जो कि पश्चिम से पूर्वी सीमा निर्धारित करती है। इस ढलान पर उत्तर पश्चिम में जो है दक्षिण पूर्व की ओर और उत्तर क्षेत्र हिमालय में जो है लगती हैं ये पठारी क्षेत्र में, जहां बाढ़ आने की संभावना कम होती है। जबकि पश्चिमी क्षेत्र की ऊंचाई 80 से 250 मीटर तक है, जहां अनेक क्षेत्र जो हैं नदियां द्वारा काप मिट्टी और कीचड़ एवं बलुई निर्मित एक अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र को जो है अपने साथ बहा ले जाती हैं। बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 12 की। प्रश्न नंबर 12 है आपका, सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाना। एक तरफ नगर, दूसरी तरफ आपकी नदियां हैं। तो जो चित्रकूट है वो चित्रकूट कहाँ पर है? तो ये आपकी चित्रकूट जो हो जाती है आपकी होती है मंदाकिनी नदी के पास में। जौनपुर कहाँ होता है आपका? जौनपुर होता है आपका गोमती में। मथुरा कहाँ पर होता है? तो मथुरा यमुना नदी के पास में हो जाता है। अयोध्या सरयू नदी के पास। तो ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर जो है सही हो जाएगा। बात करते हैं आगे, तो यहाँ पर देख लेंगे आप इन्हें। बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 13 क्वेश्चन की। 13 क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किस स्थल को रामसर स्थल के रूप में नामकृत किया गया है? तो वो आपका कौन सा किया गया है? तो यहाँ पर जो हो जाएगा इसका आंसर, तो इसके अकॉर्डिंग जो है आंसर बात करें हम तो आपका होना चाहिए जो आयोग ने माना है उस पहले हम यहाँ पर कुछ डिटेल देख लेते हैं। तो ऊपरी गंगा नहर उत्तर प्रदेश का पहला रामसर स्थल है, जो कि बुलंदशहर 2005 में स्थापना इसकी की गई थी। वर्ष 2022 तक उत्तर प्रदेश में 10 जो है रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया था। तो यहाँ से जो है हम आपको कमेंट में बताना है इस ऑप्शन का मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कि क्या होगा। हम यहाँ से कुछ और जो आपके रामसर स्थल हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर है आपका पहला सरसई नवर झील कहाँ पर है? इटावा में। और समान पक्षी विहार कहाँ पर है? मैनपुरी में। सांडी पक्षी विहार कहाँ है? हरदोई में। और समसपुर पक्षी विहार कहाँ है? रायबरेली में। पर्वतीय आरंगा पक्षी विहार कहाँ पर हो जाता है? गोंडा में। नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में हो जाता है। सूर सरोवर कीथम झील कहाँ पर है? आगरा 2020 में। और हैदरपुर जो आपका है मुजफ्फरनगर बिजनौर में। और बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य झील क्षेत्र जो कहाँ पर हो जाता है? संत कबीर नगर में हो जाता है। तो यहाँ पर जो है आपका वन्यजीव से जो टॉपिक था
वो कंप्लीट होता है। और आपकी वीडियो ज़्यादा नहीं, ये 14-15 मिनट की वीडियो है। आप इसे अच्छी तरीके से एक बार और रिवाइज मार लेंगे तो जो आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से, और यहाँ से एक क्वेश्चन आने की संभावना रहती है और यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है आपसे। तो आप अगर अच्छी तरीके से कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और इस टाइम व्यूज़ नहीं आ रहे हैं तो आप इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमें भी सपोर्ट मिल सके। तो फिर मिलेंगे हम अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में।